Hello children, welcome back to my channel. Yesterday we have completed self practice 15B. Today we are going to discuss finding percentage of a number. किसी नंबर का परसेंटेज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए हमारे पास दो रूल हैं. फर्स्ट इज टू फाइंड द परसेंट ऑफ अ नंबर वी राइट द परसेंट एज अ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100 एंड देन मल्टीप्लाई बाय द नंबर. कि पहले हम जो परसेंटेज हमें फाइंड आउट करनी है उसको हम एज ए फ्रैक्शन लिखते हैं जिसमें डिनोमिनेटर 100 रहता है, और उसके बाद जिस नंबर का हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना होता है उससे हम उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल 30% ऑफ 40. तो 30% को पहले फ्रैक्शन की तरह लिखेंगे 30/100, और 40 का हमें 30% फाइंड आउट करना है, इसलिए 40 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक, इसको सॉल्व करने के बाद ये जो पूरा लिखा हुआ है इसको पूरा सॉल्व करने के बाद आएगा 12. इट मीन्स 30% ऑफ 40 इज़ 12. सेकेंड एग्जाम्पल 6% ऑफ ₹210. सो 6% का मतलब 6/100 मल्टीप्लाई करेंगे 210 से, क्योंकि 210 का 6% हमें फाइंड करना है. तो 6/100 इंटू 210, इसको सॉल्व करेंगे पूरा तो आएगा 126/10, और 10 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा ₹12.60. ओके, नाउ सेकेंड रूल, टू एक्सप्रेस वन क्वांटिटी एज अ परसेंट ऑफ द अदर क्वांटिटी b, we multiply the fraction a by b by 100. Both the quantities a and b should be in the same unit. अगर किसी एक क्वांटिटी का परसेंट हम फाइंड आउट करते हैं तो उसको पहले a/b इस फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, इसमें हमें ध्यान रखना है जो a और b क्वांटिटी होगी वो सेम यूनिट्स में होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल व्हाट परसेंट ऑफ 40 इज़ 60. 40 का 16 जो है वो 40 का कितने परसेंट है ये हमें फाइंड आउट करना है. तो 16/40 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 40. इट मीन्स 16 40 का 40% है. ठीक है. सेकेंड एग्जाम्पल, व्हाट परसेंटेज ऑफ अ रुपी इज़ 80 पैसे. 80 पैसे 1 रुपी का कितना परसेंट है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 80/1 रुपी या 80/100 पैसा इंटू 100. रिक्वायर्ड परसेंटेज इज 80 पैसा बाय 1 रुपी इंटू 100. यहाँ हमने देखा कि ए और बी यानी जो ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होंगे वो सेम यूनिट में होने चाहिए, इसलिए 1 रुपी को हम यहाँ पर 100 में चेंज कर लेंगे, 100 पैसा में. ओके, तो ये दोनों सेम यूनिट हो गई, 80 पैसा एंड 100 पैसा. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 80%. ठीक है. नाउ व्हाट परसेंटेज ऑफ 8 लीटर इज़ 20 ml. 8 लीटर का 20 ml कितना परसेंट है, या 20 ml 8 लीटर्स का कितना परसेंट है. तो पहले लीटर्स को भी हम मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे. फर्स्ट कन्वर्ट इनटू सेम यूनिट्स. सो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml. देयरफॉर 8 लीटर इज इक्वल टू 8 इंटू 1000 इज इक्वल टू 8000 ml. नाउ रिक्वायर्ड परसेंटेज इज 20/8000. 20 मिलीलीटर यहाँ था, 8 लीटर था, तो 8 लीटर को जब मिलीलीटर में कन्वर्ट किया तो 8000 मिलीलीटर. सो 20/8000 मिलीलीटर इंटू 100, और इसको जब पूरा हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/4%. फिर इसको 4 से 1 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.25%. ओके, तो अभी हम जल्दी से क्विक असेसमेंट करते हैं. क्या क्वेश्चन दिया है क्विक असेसमेंट में देखेंगे. यहाँ एक नंबर हमें दिया हुआ है सेंटर में, और साइड में हमें इसका 100%, 20%, 10%,
5%, 45% एंड 55% फाइंड आउट करके इन सर्कल्स में उनको लिखना है। इसी तरह से सेकेंड नंबर दिया है 400, 400 का 30% यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। 400 का 1%, 60%, 75%, 15% एंड 45% फाइंड आउट करके हमें इन सर्कल्स में लिखना है। तो इसके लिए हम इसको कॉपी में सॉल्व करेंगे। क्विक असेसमेंट पेज नंबर 2011। क्वेश्चन 1, सबसे पहले यहाँ पर 90 का 100% ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब हमें 90 का 20% फाइंड आउट करना है। सो 20% ऑफ 90 इज इक्वल टू 20% को पहले फ्रैक्शन में लिखेंगे 20/100 इंटू 90। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट, 10 टू जा 20, तो ये हो गया 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18। ओके, नाउ सेकेंड इज 10% ऑफ 90, 10% ऑफ 90। अगेन 10% को एज अ फ्रैक्शन लिखेंगे इंटू 90, 10 10 100, ये 0 से ये 0 कट, रह गया 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 9। नंबर 3 इज 5% ऑफ 90, 5% ऑफ 90, so 5/100 into 90. So 10 10s are 100, 10 9s are 90, 5 1s are 5, 5 2s are 10 is equal to 9/2, और 2 से 9 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 4.5। नेक्स्ट इज 45% ऑफ 90, so 45/100 into 90, so 10 10s are 100, 10 9s are 90, 5 2s are 10, 5 9s are 45, now 9 9s are 81/2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 40.5। नेक्स्ट इज 50% ऑफ 90, so 50/100 into 90, 0 0, 10 1s are 10, 10 5s are 50, so 5 into 9 is equal to 45। ओके, अब हम इनको यहाँ फिल कर देते हैं। 20% मीन्स 18, 10% मीन्स 9, 5% मीन्स 4.5 and 45% is 40.5 and 50% is 45। Now question number 2. First is 1% of 400 is equal to 1/100 into 400. So 100 4s are 400, 1 into 4 is equal to 4. Then 60% of 400 is equal to 60/100 into 400, 100 1s are 100, 100 4s are 400. Now 60 into 4 is equal to 240.
Next is 75% of 400. 75 by 100 into 400. 100 fours are 400. 75 into 4 is equal to 300. Next is 15% of 400. Again 15 by 100 into 400 is equal to 15 into 4 is equal to 60. Now next is 45% of 400 is equal to 45 divided by 100 into 400, or 45 into 4 is equal to 180. ओके, नाउ इनकी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे यहाँ पर. 30% ऑलरेडी लिखा हुआ है. 1% इज़ 4, 60% इज़ 240, 75% इज़ 300, 15% इज़ 60, and last 45% is 180. Okay, so we have completed the quick assessment. In our next video we will do the next exercise, which is based on everyday life problems involving use of percentage. Till then, take care of yourself. Bye bye.